Hello student, welcome back once again. So in this video we discuss crash course of mathematics class 10th. ठीक है, तो ये क्लास 10th के जो आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं उसी पर बेस्ड होगा. इसमें पूरे कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा और क्वेश्चन का सोल्यूशन भी. ठीक है, हियर वी डिस्कस एवरी डाउट. आपके जो भी डाउट होंगे कम टाइम में कितना अच्छा हम कर सकते हैं इस कोर्स में हम लोग करने वाले हैं. ठीक है, तो पहला चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं पॉलिनोमियल. इसके पहले भी आपने पॉलिनोमियल को रीड कर रखा होगा, नहीं किया है तो कोई बात नहीं, हम यहीं से शुरू करते हैं. देखिए पॉलिनोमियल में है क्या, इसमें कुछ टर्म आते हैं. जैसे क्या है कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल ये जो वर्ड आया ये वेरिस आया है. वेरी मीन्स क्या होता है, चेंज. क्या होता है, ये चेंज करता रहता है. जैसे कोई भी क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करेंगे उसमें वेरिएबल होगा एक्स वाई जेड समथिंग, कोई भी आप जो लिखना चाहे एक्स वाई जेड पी क्यू आर कुछ भी. ठीक है, ये सभी वेरिएबल हैं. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा ये वेरी करते रहेंगे. ऐसा नहीं है कि एक्स की वैल्यू एक क्वेश्चन में अगर 2 आ गया है तो हर क्वेश्चन में 2 आए, कोई ज़रूरी नहीं. ठीक है, और एक आता है कि टर्म क्या होता है. टर्म का मीनिंग ये है कि हमने एक यहाँ लिखा है 2, ये कितना टर्म है, इसमें सिर्फ 1, बट हमने ऐसे लिख दिया 2x + 3, तो ये क्या है, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, 2 टर्म हो गया. ठीक है, अब जैसे ये आता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक होता है. होता क्या है कि ये जो लिखा गया है 2x + 3 ये क्या है, इसी को बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. समझ में आ रहा है. अब बात करेंगे पॉलिनोमियल की. जैसे हमने लिखा गया है कि x क्या है, एक वेरिएबल है. x क्या है, वेरिएबल है. ठीक है, n कोई हम पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं. x क्या है, वेरिएबल है. n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है. ठीक है, तो हम एक टर्म लिख रहे हैं px = एंड एक और इसमें लिखे आप an क्या है, ये कांस्टेंट है. ठीक है, कांस्टेंट है. तो हमने यहां लिखा an x⁴n. क्या हमने लिखा है कि an x⁴n. ठीक है, इसको हमने एक px नोटेशन दिया है. आप qx दे सकते हो, rx दे सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे आप वो लिख सकते हो. बट वेरिएबल क्या है, हमने x लिया है तो x ही रहेगा. आप y ले सकते हो, z ले सकते हो, p q r समथिंग, जो आपको लिखना हो वो लिख सकते हो. तो हमने लिखा an xn. ठीक है, n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है. अब क्या है कि जब भी हम कोई पॉलिनोमियल लिखते हैं तो उसको x के डिसेंडिंग पावर में लिखते हैं. व्हाट आई एम सेइंग, हियर वी राइट an x⁴n प्लस. अब देखिए जैसे यहाँ पर n है तो इसमें से एक माइनस करके लिखिए, यानी an-1 xn-1 होगा कि नहीं, होगा कि नहीं. ये एक हमने माइनस किया है. आप अगले टर्म में एक और माइनस करिए तो ये क्या आ जाएगा, an-2 x⁴n-2. ऐसे ही लिखते जाएंगे आप लास्ट में तो आपको मिलेगा क्या, a1x + a0 और यू कैन से a0. ठीक है, ये जो लिखा गया है px, ये क्या है, जनरल पॉलिनोमियल है. एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ जनरल पॉलिनोमियल. n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और n क्या है, कांस्टेंट टर्म है. ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है. और ये पॉलिनोमियल किसमें है, इसका वेरिएबल क्या है, तो हमने पहले ही बताया है कि वेरिएबल हमने x लिया है. तो ये x यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी.
तो ये हो गया पॉलिनॉमियल की बात। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो हमने यहाँ लिखा है क्या कि 5x+2, ठीक है। क्या है ये 5x+2। इसमें x क्या है, x क्या है, x का पावर 1 है, तो ये क्या है, एक पॉलिनॉमियल हुआ, ठीक है। जैसे हमने अनदर एग्जाम्पल देखिए 2x² + 3x + 4 हमने ये लिखा, तो ये भी तो एक पॉलिनॉमियल हुआ। इसमें x का पावर क्या है, 2 है। समझ में आ रहा है। अब अगर कोई भी एक्सप्रेशन आपको दे दिया गया है, जैसे अगर इस टाइप का ये क्या है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं, दिस इज पॉलिनॉमियल, yes or no? सो दिस इज पॉलिनॉमियल yes, बिकॉज x क्या है, इसके पावर 1 है, यहाँ पर क्या है 2 है, और x के जितने भी पावर हैं वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर मीन्स क्या कि वो, आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो x के पावर हैं ये सभी क्या है, होल नंबर है। अब होल नंबर क्या होता है, ये तो पहले आपको पता ही है। होल नंबर में क्या होता है, ये 0 से लेकर के 1 2 3 डॉट डॉट ऐसे होता है। क्या होता है, ये W होल नंबर, ठीक है। तो आप सीधे लिखिए पॉजिटिव इंटीजर, अगर हम ये टर्म हमने यहाँ लिखा कि n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, आप सीधे लिखिए n क्या है कि ये होल नंबर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल देख लीजिए x³ + 2x + 5, ये क्या है, एक पॉलिनॉमियल है जिसमें x का मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब देखिए एक टर्म और आएगा, इसमें छोटे छोटे ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे, एक एक टर्म आपको हम बताते रहेंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही रहेगा, ठीक। और एग्जाम्पल इसी तरीके से कैसे अभी आगे हम और डिस्कस करेंगे वो सब देखा जाए। तो अगला आपका टॉपिक इसमें आता है कि डिग्री क्या होती है, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। डिग्री ऑफ ए पॉलिनॉमियल, डिग्री ऑफ ए पॉलिनॉमियल, डिग्री अगर निकालना होगा तो हमने क्या कहा था अभी कि द पावर ऑफ हाईएस्ट टर्म क्या होगा, जो x का हाईएस्ट पावर होगा वही उसकी डिग्री होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ लिखें, फॉर एग्जाम्पल 2x² + 5x + 3, इसमें x का पावर क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हाईएस्ट हमें देखना होगा। तो यानी इस पॉलिनॉमियल में इसकी डिग्री क्या है, 2 है, ठीक है। इसमें क्या है, इसकी डिग्री 2 है। अनदर एग्जाम्पल देखिए सॉरी 5x² + 2, इसमें क्या है, इसमें भी तो 2 है, डिग्री क्या होगा, x के पावर को ही देखना है आपको। और ये क्या है, पॉलिनॉमियल है कि नहीं, x का पावर 2 है और 2 क्या है, होल नंबर में है, ठीक है। तो यानी ये क्या हुआ, इसकी भी डिग्री 2 हो गया। और एग्जाम्पल अगर हम लिखें x² + 1/x + 5, ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, बट x का पावर यहाँ पर 2 है और इस x को आप ऊपर लिखेंगे तो x का पावर हो गया -1। -1 क्या है, होल नंबर नहीं है। इट मीन्स दिस इज नॉट पॉलिनॉमियल। ये दोनों क्या है, पॉलिनॉमियल के एग्जाम्पल हैं, और ये क्या है, नो, नॉट पॉलिनॉमियल। व्हाई, बिकॉज इट्स पावर नॉट इज इन होल नंबर। सीधा सीधा जैसे इसकी बात अगर की जाए, x का पावर यहाँ 2 है, x का पावर 1 है, 1 and 2 क्या है, होल नंबर में है, ठीक है। और इसमें क्या है, 2 तो है होल नंबर बट -1 नहीं है,
तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल नहीं है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? समझ में आ रहा है? चलिए अब जैसे इसके टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आपके सिलेबस में जो है बस उसी को डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या क्या हैं आप में। अब जैसे पॉलिनोमियल के अगर टाइप्स लिखेंगे आप तो ये 2 बेसिस पे होगा। जैसे एक तो ऑन डिग्री बेसिस हो जाएगा और दूसरा टर्म बेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक यहाँ पर बनाता हूँ ग्राफ। क्या बना रहा हूँ? ग्राफ। और इस ग्राफ को आप बहुत केयरफुली रीड करिएगा, नोट्स बनाइएगा, लिखिएगा ज़रूर। इसमें क्या रहेगा कि सारे कॉन्सेप्ट यहीं पर अभी आपको मिल जाएंगे एक प्लेस पर। इसीलिए तो इसका नाम है क्रैश कोर्स ऑफ क्या? क्लास 10th। ये क्रैश कोर्स है इसी चैप्टर का, तो ये बहुत ध्यान से आप देखिएगा। जैसे ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो यहाँ से इसके 2 एक होगा क्या? ऑन डिग्री बेसिस, ऑन डिग्री। ये टाइप्स हैं, ध्यान रखिएगा। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम डिस्कस कर रहे हैं। ये डिग्री, ऑन डिग्री बेसिस, और दूसरा ऑन टर्म बेसिस, ऑन टर्म बेसिस। ठीक है, ऑन टर्म बेसिस। अब देखिए इसमें अगर बात की जाएगी तो इसमें 4 हैं। जैसे इसमें अगर हम डिस्कस करें पहला, तो पहला हमने लिखा यहाँ पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ध्यान रखिएगा क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, पहले हम डिग्री बेसिस डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला हमने लिखा है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब ये क्या होता है? ये जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ऐसे ठीक है, चलिए मैं दूसरी तरफ से इसको करता हूं, इस तरीके से कर लीजिए। इसके 4 टाइप्स हमें पढ़ने हैं। ठीक है, कौन कौन पढ़ने हैं? 4 टाइप्स। एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अब डिग्री बेसिस है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगा? ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल? तो क्या होता है? 0 होता है। आपको यहाँ ऐसे ही लिखिए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल डिग्री इज इक्वल टू 0। क्या होता है? डिग्री इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एग्जाम्पल भी यहीं लिख लीजिए आप। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा px इज इक्वल टू क्या? 2। px इज इक्वल टू 2। 2 क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कैसे? हाउ यू कैन से दिस इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल? बिकॉज इट्स डिग्री इज 0। हमने लिख दिया क्या? x टू द पावर 0 लिख दिया। और आपको पता है कोई भी अगर बेस है उसका पावर अगर 0 हुआ तो उसकी वैल्यू क्या आता है? 1 आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये क्या आ जाएगा? px इक्वल टू हमने लिख दिया 2। आप जो भी लिखे 2, 3, 4, 5, 6 एप्सो ऑन, एनी नंबर यू कैन राइट। ठीक है, तो इसकी डिग्री 0 है। तो क्वेश्चन ही यही है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है? तो 0 होता है। और क्या होगा? इतनी बात समझ में आ गई? चलिए दूसरा, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या है ये? लीनियर पॉलिनोमियल। मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा, इतना तो विजुअलाइजेशन होगा ही। ठीक है, तो ये क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसके डिग्री की बात की जाएगी तो इसका डिग्री क्या आएगा? 1 होता है। लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स डिग्री 1 होगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल क्या होगा? 2x प्लस
3, यहाँ x का क्या है डिग्री 1 है, बट बस इतना ही देखना है आपको कि ये कितने टर्म है, ये नहीं हम ये 2x ही लिख दीजिए तब भी तो ये क्या है लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा इन x में, ठीक, क्योंकि यहाँ पर x की डिग्री क्या है 1 है। और पहली बात ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो 1 इसका पावर है, 1 इसकी डिग्री है जो कि होल नंबर है, दैट्स वाई वी कैन से 2x + 3 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल बिकॉज इट्स डिग्री इज 1। सिंपल है, सीधा सीधा, कोई इसमें दूसरी चीज नहीं है। जैसे अब दूसरा देख लीजिए 3x + 9, x की डिग्री क्या है 1 है, तभी तो हम इसको कह रहे हैं कि ये क्या है लीनियर है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। दूसरा एग्जांपल यू कैन राइट 9x ओनली, 9x ओनली हमने लिख दिया, आप कुछ भी लिखो यार, 4x लिख दो, 2x लिख दो, 3x लिख दो, कुछ भी लिख दो, 10x लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या, हियर वी रीड व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। देखिए यहाँ पर डिग्री 0 था, डिग्री 1 हो गया, अब अगले में क्या होगा डिग्री 2 होगा, तो वो उसको क्या बोलते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका एक चैप्टर भी है, इसी में है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन कहाँ, अभी तो हम पॉलिनोमियल ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये पॉली मीन्स ये पॉलिनोमियल है। अब इसकी डिग्री क्या है, डिग्री 2 होता है। कैसे, हाउ यू कैन राइट 2x स्क्वायर + 3x + 5, ये क्या है, हमें ये नहीं देखना है कि इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा क्या है, उससे अभी मीनिंग नहीं है। जब हम वो डिस्कस करेंगे तो उस पर बात करेंगे, व्हेन वी डिस्कस इट्स जीरोस सो वी टॉक, ठीक है। अब ये क्या है 2x स्क्वायर + 3x + 5, यहाँ x की डिग्री क्या है, ये पहली बात फर्स्ट हम चेक करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। यहाँ पर x का पावर है 2, यहाँ पर x का पावर है 1, 1 and 2 इज इन व्हाट होल नंबर, इसका मीनिंग ये पॉलिनोमियल तो हो गया, ठीक है। अब इसकी डिग्री क्या होगी, मैक्सिमम डिग्री को हमें देखना है, तो इफ यू सी इन दिस क्वेश्चन, सो हाईएस्ट पावर ऑफ x हियर इज 2, दैट्स व्हाई वी कैन से डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2, एंड इफ डिग्री 2 हुआ तो वो क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आया। दूसरा एग्जांपल देखिए x स्क्वायर + 2x + 1, x स्क्वायर + 2x + 1 is a what polynomial and quadratic polynomial. Why you can say this is quadratic polynomial, because its degree is 2, that's why we can say this is quadratic polynomial. समझ में आ रहा है, सिंपल है, आसान। अब इससे आसान हम क्या ही बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर + 2x + 1 इज अ व्हाट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड इट्स डिग्री बिकम 2, ठीक है। अब एक और है इसमें, जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब डिग्री 0 की बात हो गई, 1 की बात हो गई, 2 की बात हो गई, अब 3 की भी कर लेते हैं। 3 के लिए क्या है, ये क्या होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री हो जाएगा 3। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल, देखिए नेम में ही दिख रहा है कि इसमें क्या होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर डिग्री 0 हुआ, डिग्री 1 हुआ, डिग्री 2 हुआ, डिग्री 3 हुआ, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल एक लिख देता हूँ मैं यहाँ, देखिए आप ये ध्यान रखिएगा एग्जांपल के लिए। 3x³ + 2x स्क्वायर + 8x + 9, ये क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल है, बिकॉज यहाँ पर x का मैक्सिमम पावर क्या है, व्हाट इज द पावर ऑफ x मैक्स, सो दिस इज 3, दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ में आया कि नहीं, सिंपल है, आसान है, ठीक है।
तो यानी अगर डिग्री 0 हुआ तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, डिग्री 1 हुआ तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, डिग्री 2 हुआ तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, एंड डिग्री 3 हुआ तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए अगर डिग्री 4 होता है तो वो बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, वो सब आपको नहीं अभी जानना है। नेक्स्ट आप जब मैथमेटिक्स पढ़ेंगे अगली क्लास में उसमें आपको जानने को मिलेगा, बट इसमें इतना ही तक है, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए ये जो लिखा है हमने, इसमें क्वेश्चन कितने बनेंगे। व्हाट इज द डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्या होता है 2 होता है, ठीक है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, तो 1 होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल 3 होता है। ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये तो डिस्कस हमने कर लिया। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के टर्म में हमने डिस्कस किया देयर आर 4 टाइप्स ऑफ व्हाट, 4 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। फर्स्ट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सेकंड लीनियर, थर्ड क्वाड्रेटिक एंड फोर्थ क्यूबिक, ये है। अब एक और टर्म इसमें आता है, व्हाट इज जीरो पॉलिनोमियल, हाउ यू कैन राइट जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। अब जीरो पॉलिनोमियल की बात आ गई तो जीरो तो आ ही रहा है, तो जीरो तो होगा ही उसमें। इट मीन्स यू कैन से px इज इक्वल टू 0, ये क्या हो गया, जीरो पॉलिनोमियल। अब एक क्वेश्चन यहां से ये आता है, क्वेश्चन ये आएगा जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, समझ में आ रहा है कुछ। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, क्या आएगा, थोड़ा सा सोचिए आप। जैसे अगर डिग्री 0 हो रहा था तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो रहा है, ठीक है। अब ये जीरो पॉलिनोमियल है, जीरो को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए आप, जीरो को हम लिख सकते हैं 0x⁴, तो ये x⁴ की वैल्यू 1 आ जाएगा और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ गया, ठीक है। इसी को लिख सकते हैं 0x⁴1। अब देखिए 0 में किसी भी नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, वो वेरिएबल हो और कांस्टेंट हो, कुछ भी हो, तो क्या होता है, 0 ही तो आता है, कोई डिफरेंस है क्या। बट यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ की डिग्री तो 0 है और यहाँ पर डिग्री क्या है, 1 है, ठीक है। और भी आप लिखिए 0x², यहाँ की डिग्री क्या हो गई, 2 हो गया। ऐसे ही आप n तक लिखते चले जाइए। तो ऐसे दिखने से ही लग रहा है, देखो कोई भी अगर पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री तो यूनिक होगी, डिग्री यूनिक होगी, 2 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर कई हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री अनडिफाइंड है, ठीक है। इसीलिए इसको अलग हमने एक हेडिंग दे करके एक टॉपिक लिखा है। तो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, इसका डेफिनेशन अगर आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, द कांस्टेंट पॉलिनोमियल fx = 0 इज ए जीरो पॉलिनोमियल, बस सिंपल सा एक लाइन का। और एग्जाम्पल लिख करके सीधा fx इक्वल लिखिए या px लिखिए या qx लिखिए, एज यू वांट यू राइट, ठीक है। तो ये px = 0 हो गया। अगला क्या है आपका, चलिए समझ में आया। अब देखिए मैं आपको लिखना है तो मैं साइड हूँ, आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे बेटर तरीका है। अब आपको कैसे रीड करना है ये तो समझ में आ गया, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, उसकी भी बात कर लेते हैं, उसको क्यों छोड़े हम। अब देखिए अगर टर्म की बात की जाएगी, इसमें 3 आएंगे, यहीं पे लिख दे, चलिए इसमें 3 आएंगे, 1 3 क्या आएंगे। जैसे हमने इसमें एक पॉलिनोमियल लिखा px = 2, हमने 2 लिखा और 2x लिखा और 3x लिखा या 9 लिखा, कुछ भी लिखा। तो अगर हम टर्म की बात की जाए, हियर इफ वी टॉक अबाउट हाउ मेनी टर्म्स इन px,
तो हमें एक ही दिख रहा है, ये क्या है, सिंगल है, एक टर्म है। तो यानी इसको नेम दिया गया, स्पेशल नेम मोनोमियल। क्या होता है ये, इसको बोलेंगे मोनोमियल, मोनोमियल पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, मोनोमियल पॉलिनोमियल। तो क्या होता है, जिसमें एक टर्म हो, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, मोनोमियल पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है? इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? अभी भी कोई क्वेश्चन है क्या? ये मोनोमियल समझ में आ गया। अब दूसरा अगर हमने यहां लिखा px इज इक्वल टू 3x प्लस 5, इसमें टर्म कितने हैं, देयर आर 2 टर्म, तो इसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। नेम है, बस आपको ध्यान रखना है, बाइनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक है। और अगर 3 टर्म आ जाएंगे, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसमें कितने टर्म है, 3 है, तो इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। अब इसको याद कैसे करें, देखो, मोनोमियल, बाइनोमियल, ठीक है, ट्राइनोमियल, ये क्या है, सिंगल है तो मोनोमियल, डबल है तो बाइनोमियल, ट्रिपल है तो क्या, ट्राइनोमियल। बस ये नेम है। तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है ये, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल हमने लिखा, ये उसके टाइप्स हो गए। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन ये आता है, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। चलिए मैं यही डिस्कस करता हूं। क्या, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। आपको परेशान नहीं होना है, हर चीज़, हर टॉपिक, हर क्वेश्चन को इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो बस आप देखो तो सही, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करो तो सही, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। वैसे मैं कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ इसमें कि आपको कोई डाउट हो, मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाला, हर चीज़ आपको बता रहा हूँ इसमें जो आपके एग्ज़ाम के लिए मस्ट है। समझ में आ रहा है? तो ये क्या था, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे हमने एक पॉलिनोमियल लिखा, यही ले लीजिए जो आपने ऊपर लिख रखा है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। सो क्वेश्चन इज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू 2, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x इक्वल टू 2। जब ऐसी बात आए तो आप x इज इक्वल टू 2 इसी में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। और जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप लिखेंगे यहाँ पर p एट 2, मतलब x जहाँ है वहाँ 2 रख दो यार, सिंपल सिंपल बात है, दूसरा क्या करना है। तो ये क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 प्लस 4 प्लस 1, तो ये क्या आ गया, 9। यानी द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल p एट 2, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एट पॉइंट 2, एक्स इक्वल टू 2 क्या आ रहा है, 9 आएगा। हमने 2 लिया, क्वेश्चन एग्जाम में आपको 3 दे देगा, तो 3 रखेंगे तो क्या आएगा, 3 स्क्वायर करेंगे 9 एंड 3 इंटू 2 करेंगे 6 एंड प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 16 आएगा। चेक करिए,
check x equal to 3, so you can say, you can write 3 square plus 2 into 3 plus 1, क्या आएगा ये 16 ही तो आएगा। यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की बात अगर की जाएगी कहीं भी आए तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, और उस पर वैल्यू लिखने के लिए सीधे जहां भी आपको पॉलिनोमियल दिया है उसी वैल्यू को रख करके कैलकुलेट कर लो यार, और क्या करोगे। इससे सिंपल कुछ जानना है क्या, कुछ जानना है क्या। तो क्या हो गया ये, अभी तक हमने डिस्कस कर लिया पॉलिनोमियल क्या होते हैं, टर्म क्या होते हैं, पॉलिनोमियल के टाइप क्या होते हैं, ठीक है। अभी तक कोई डाउट है क्या। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब नाम तो थोड़ा सा है जीरोज, जीरोज क्या होते हैं, ठीक है। कोई भी अगर पॉलिनोमियल होगा, थोड़ा सा हम ऐसे ओरली डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी अगर पॉलिनोमियल है उसका हम बोल रहे हैं कि कोई भी पॉइंट जीरोज है। हियर वी से एनी पॉलिनोमियल इफ अ पॉइंट इज अ जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल, तो उस पॉइंट पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आती है। कैसे, हाउ यू कैन से, तो देखिए zeros of polynomial। टॉपिक क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर इफ वी हैव अ पॉलिनोमियल पी एक्स, लेट px be a polynomial in वेरिएबल x, लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन x इज इक्वल टू, हमने अल्फा ले लिया है, a ले लिया, सीधा आप ये लिखिए, देन a इज said to be zeros of px, क्या said to be zeros of px if p at a is equal to 0। ध्यान रखिएगा, मतलब उस पॉइंट पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगा, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा ये क्या हो गया, हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ। अभी देखो मैं एक एग्जांपल इस पे लिखता हूं, फिर आपसे डिस्कस करता हूं, ठीक है। देखो एक एग्जांपल हमने लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, आपको इसका फैक्टर करना है, ठीक है। हम इसका जीरोस पहले फाइंड आउट करते हैं। अब जीरोस फाइंड आउट कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो इसका अगर फैक्टर किया जाता है, आई नो आपको पता है कि फैक्टर कैसे लिखते हैं, बट मैं डिस्कस कर लेता हूं। देखो इस टाइप का कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो पहले आपको क्या किया जाता है, ये जो x का यहाँ कोफिशिएंट है क्या आएगा, 1 है ना, आएगा क्या, 1 तो लिखा हुआ है, तो यानी ये क्या हो गया, 6 हो गया। अब जो भी ये नंबर आ जाए इसका आपको लिखना है फैक्टर, क्या करेंगे, फैक्टर, ठीक है। बात समझ में आ रही। अब क्या है, इसके फैक्टर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है। 1 तो सबका फैक्टर है भाई, ठीक है। अब इन्हीं दोनों नंबरों में जैसे ये हमने 2 ले लिया, ये 3 ले लिया, क्या 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन 6 हो रहा है, हो रहा है। इनका एडिशन 5 हो रहा है, हो रहा है, साइन के साथ हो रहा है। यानी इस पॉलिनोमियल का अगर हमें फैक्टर निकालना है तो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर
प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? हमने कुछ अलग किया है क्या? कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। हमने जो ये 6 आया है इसी का फैक्टर करके हमने ये लिख दिया है। अब फैक्टर क्यों करना है भाई? हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हमने ये 5x लिखा है, आप x लिख दो, 4x लिख दो, तो ये फैक्टर होगा ही नहीं। जीरोज निकालने के तरीके बता रहा हूँ आपको, ठीक है? कैसे लिखेंगे? अब यहाँ से आपको दिख रहा है इन दो टर्म में, और इन दो टर्म को एक साथ रखिए, और यहाँ से आपको कॉमन मिलेगा x दिख रहा है, तो यानी x प्लस 2, और यहाँ पर 3 कॉमन मिलेगा x प्लस 2। अब आपको ध्यान से अगर देखिए, ये 2 टर्म है बस। ये क्या है? 2 टर्म है बस। अब ये 2 टर्म है, अब इनमें भी x प्लस 2 कॉमन दिख रहा है, तो x प्लस 2 को हमने लिया और फिर x प्लस 3 को एक साथ। अब ये इसका हमने फैक्टर तो कर लिया। अब इसके जीरोज की बात की जाएगी। जब भी जीरोज की बात की जाए तो ये जो फैक्टर आ रहा है इनको सेपरेटली एज इक्वल 0 लिखना रहेगा, ठीक है? तो यहां आप लिखेंगे नाउ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट x इक्वल टू क्या? -2 आ गया। आया कि नहीं? आया कि नहीं? दूसरा, x प्लस 3 अगर करेंगे इक्वल 0 तो x की वैल्यू आ गया -3। क्या आ गया? x की वैल्यू आ गया -3। अब मैं कह रहा हूं कि x इज इक्वल टू -2 इज अ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। बात कुछ समझ में आ रही है? समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं? चलिए आगे डिस्कस करते हैं इस पे। क्वेश्चन ये है, पॉलिनोमियल क्या है आपका? हाँ, px x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। मैं ये कह रहा हूं, व्हाट आई एम सेइंग, x इज इक्वल टू -2 इज अ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आपको इसका डेफिनेशन पता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? यानी उस पॉलिनोमियल की वैल्यू उस पॉइंट पर 0 आनी चाहिए। अगर 0 आया तब तो जीरोज हुआ, और नहीं आया तो नहीं होगा। और क्या होगा? दूसरा कुछ थोड़ी होगा। देखो, अब यहाँ पर -2 को सब्स्टिट्यूट करिए, यानी p एट -2, तो ये क्या हो जाएगा? -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, ठीक है? -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 4 हो गया, और ये क्या आ जाएगा? -10 हो गया, और ये प्लस 6 हो गया। यानी ये क्या आ गया? 10 माइनस 10 क्या आ गया? 0। यानी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गया -2 पर 0। तो दिस प्रूव्स दैट -2 इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। कुछ समझ में आया कि नहीं? जीरोज क्या होते हैं? जीरोज क्या होते हैं? समझ में आ रहा है कुछ? देखो, अब यहां पर हमने एक तो फाइंड आउट किया है -2। ठंडी तो बहुत है, पर पढ़ना भी तो है, एग्जाम भी तो आने वाला है, तो पढ़ाई जरूरी है। बट आप अपना बचाव बनाए रखें। देखिए, x इक्वल टू -3 भी आया है, तो यानी x इक्वल -3 भी क्या होगा? इसका एक जीरोज होगा, ठीक है? कैसे होगा? चेक करिए, चेक करिए। एट x इक्वल टू -3, यानी p एट -3 क्या आएगा? -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6। कोई डाउट है क्या? अब यहां पर क्या है? -3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो +9, और ये क्या आएगा? +15 प्लस 6, तो ये क्या आ जाएगा? 15 माइनस 15, इट मीन्स 0। यानी p एट -3 इज इक्वल टू 0। दैट्स व्हाई वी कैन से -3 इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल
क्या px। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अभी तक कोई डाउट है क्या? इतना सिंपल तो लेके चल रहे हैं, डाउट आपको होना नहीं चाहिए। और इस वीडियो को हम यहीं रोकेंगे क्योंकि ये वीडियो आपका लगभग 40 मिनट का हो चुका है। हमारी कोशिश रहेगी कि आपका जो भी वीडियोस आपको इस पर मिले वो 30 मिनट से 40 मिनट के बीच में ही हो, ठीक है? तो आप इस वीडियो को आराम से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। और ये क्रैश कोर्स है, इसमें सभी कॉन्सेप्ट आपको एक प्लेस पे मिल जाएंगे, ठीक है? और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो अब अगले वीडियो में हम इस पर जो है कि कुछ एक्सरसाइज आपके दिए हुए हैं उसको डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन, फिर इसके ग्राफ की बात करेंगे। ग्राफ की बात तो और इंटरेस्टिंग है कि ग्राफ बनेगा कैसे, ठीक है? क्लास 9th में आपने ग्राफ बनाना सीखा भी होगा, नहीं सीखा है तो हम इसमें सीखेंगे भी, ठीक है? विल लर्न हाउ टू प्लॉट अ ग्राफ, ठीक है? कैसे हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।